हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। और इस सीरीज़ में आज हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षारक की शक्ति H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने कम H पॉजिटिव आयन उतना ही दुर्बल अम्ल। ठीक है। अब H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक पैमाना विकसित किया, उसको कहा गया पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन का पता लगाएगा कि कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, और उसी हिसाब से कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है ये पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि उदासीन विलयन का पीएच 7 है। ठीक, 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय है। और 7 से 14 तक जब जाएगा तो OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ती जाएगी, 7 से 0 की तरफ जाएगा तो H पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यानी कि जब 14 की साइड जाएंगे तो क्षारक की शक्ति में वृद्धि होगी और 0 की तरफ जाएंगे तो अम्ल की शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है। देखो ये पीएच स्केल है। अगर हम शुद्ध जल 7 देखें, ये कैसा है? उदासीन है। अगर इस साइड बढ़ते जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी, OH नेगेटिव आयन बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ब्लू कलर आता जाएगा। अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो रेड साइड आती जाएगी, रेड कलर बढ़ता जाएगा और अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, आओ जानते हैं। सबसे पहले पौधे और जानवर एक लिमिटेड पीएच में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं रह सकते। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 के पीएच रेंज में काम करता है, यानी कि उदासीन से बहुत हल्का सा क्षारीय। ठीक है। और इसी तरह से अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया, वो कहलाएगी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्यों हुई? पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। जितने भी प्रदूषक थे वो अम्ल की फॉर्म में कहाँ गए? नीचे आ गए और नुकसान पहुंचाएंगे, जल स्रोतों में मिल जाएंगे। वहाँ का पानी कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा और जलीय जीवों का नुकसान होगा, साथ साथ बिल्डिंग्स का, इंसान का, पेड़ पौधों का, सब चीज़ों का नुकसान होगा। पेट में हमारे अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर एसिडिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? पीएच मान और कम हो जाएगा और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। मुंह का पीएच मान अगर कम हो जाए यानी कि एसिडिटी बढ़ जाए, अम्लता बढ़ जाए, दांत सड़ जाएंगे। इसी तरह से अगर मिट्टी के पीएच मान में बदलाव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? वो बंजर भी हो सकती है, कोई पौधा नहीं उगेगा उसके अंदर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। आपके पास A और B 2 विलयन हैं। विलयन A का पीएच 6 है, यानी कि क्या है? अम्लीय है। और विलयन B का पीएच 8 है, यानी कि क्षारीय है। इन दोनों में से किस विलयन की H आयन की सांद्रता अधिक होगी? अम्लीय की, यानी कि A की। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? A की अम्लीय और B की क्षारीय। ताजे दूध का पीएच 6 है। दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? और कम हो जाएगा, क्योंकि दही कैसी है? अम्लीय है। शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन। इसकी प्रकृति क्या है? उदासीन है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।